गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम सफिशिएंसी कर रहे थे। सफिशिएंसी की एक डेफिनेशन तो थी कि अगर हमें टी को सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा प्रूव करना है तो उसकी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल साइज गिवन टी पे उसको हमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा दिखाना है। तो एक क्वेश्चन हो गया था। या दूसरा तरीका क्या था, फैक्टराइजेशन थ्योरम पे। उसने क्या कहा फैक्टराइजेशन में, नेमैन ने दी थी ये थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टी को अगर सफिशिएंट थीटा पुट करना है, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा प्रूव करना है, देन इफ एंड ओनली इफ अगर हम द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन को समझो क्या होता है। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन L is equals to product of all the density functions of samples। samples कितने हैं, जैसे x1 से x2 अप टू सॉन xn तक हमारे सैंपल्स हैं, कितने n, तो उनके ऊपर जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है उन सब का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे i लिख देती हूँ, i फ्रॉम 1 to n। सपोज करो मैंने बोल दिया वो फॉलो कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने बोल दिया बायनोमियल फॉलो कर रहे हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं ये सारे। तो मैं उनका कैसे उनके लिए जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल कैसे बनाऊंगी, उन सबका प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले सैंपल का क्या होगा, एन सी एक्स वन पी एक्स वन क्यू की पावर एन माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट का एन सी टू पी की पावर एक्स टू क्यू की पावर एन माइनस एक्स टू अप टू सॉन एन सी एन तक लेके जाएंगे क्योंकि एन सैंपल्स है। एन सी एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू आएगा, यहाँ पे एक्स वन। तो ये इन सबका प्रोडक्ट, जैसे एक्स वन हो जाएगा एक्स टू प्लस अप टू सॉन एक्स एन। फिर क्यू की पावर कलेक्ट कर लेंगे, क्यू की पावर में एन टाइम्स होगा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन तक। फिर इन सबका प्रोडक्ट एन सी एक्स वन एन सी एक्स टू एन सी एक्स एन। तो इन सबका प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल को जॉइंट पीडीएफ बोल देते हैं, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर हमें टी को उसका सफिशिएंट थीटा प्रूव करना है, देन हमें एल को, ये जो हमारा एल आया है ये क्या हमारा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, इसको इंडिपेंडेंट नहीं दिखाना, इसको हमें दो वेरिएबल्स में डिवाइड करना है, जी फंक्शन में और एच फंक्शन में। जी तो डिपेंड कर सकता है थीटा पे, जी के अंदर थीटा आ सकता है। थीटा मतलब अभी यहाँ पे हमें थीटा क्या है, यहाँ पे हमारा P है, पैरामीटर बायनोमियल का क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P नहीं, इसके अंदर तो P पे डिपेंड कर सकता है जी, लेकिन H के अंदर नहीं होना चाहिए। H इज फ्री फ्रॉम थीटा, मतलब खाली वो X पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अब मुझे ऐसा फंक्शन बनाना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे G थीटा P में मैं ये वाला पूरा पार्ट ले लूंगी, ये मेरा G हो गया, G फंक्शन मान लो, और जो ये बचा है ये मेरा जो हो गया वो HX हो गया। क्यों HX, अगर मैं उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, मतलब दो में डिवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, इस पे भी कंडीशन आएगी कि जी क्या होना चाहिए। वैसे मैं बता रही हूँ कि जी के अंदर जो जिसका भी हम एस्टिमेटर प्रूव कर रहे हैं, मैंने टी को सफिशिएंट एस्टिमेटर प्रूव करना है थीटा के लिए। यहाँ पे थीटा कौन है, पैरामीटर पी। क्यों, बायनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन होता है, पी होता है। तो टी को पी का सफिशिएंट एस्टिमेटर प्रूव करना है, तो एल को मैंने दो फंक्शंस में के प्रोडक्ट में लिखना है, जहाँ पे एक फंक्शन होगा g और एक फंक्शन होगा h, जिसमें जो g है, g तो डिपेंड कर सकता है p और x दोनों पे, p और x वेरिएबल्स दोनों हो सकते हैं, और दूसरा जो होगा वो h होगा, वो फ्री फ्रॉम थीटा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम p होना चाहिए, पैरामीटर से फ्री होना चाहिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, l को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेयर g थीटा tx डिपेंड्स ऑन थीटा एंड x ओनली थ्रू द वैल्यू ऑफ tx एंड h, tx की वैल्यूज तक। टी एक्स क्या है, जो भी टी की वैल्यू से हमें मिलेगा, जो भी टी को सफिशिएंट प्रूव करना तो उसी से मिलेगा। एंड एच एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। एक लाइन और बोल दिया, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय दैट एक फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें थीटा इन्वॉल्व ना हो, जैसे अभी ऊपर प्रूव किया था कि इसमें क्या होना चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर पी, ये दिखाना था ना, कि इसका मतलब ये नहीं है कि पैरामीटर्स पी से ही भी, ये तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी डोमेन भी पी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। डोमेन मतलब जैसे यहाँ पे बोल दिया, इसके अंदर मुझे थीटा तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें बोल दिया कि जो एक्स है वो किसके बीच में लाई करता है, ए माइनस थीटा से ए प्लस थीटा के बीच में, मतलब इसकी डोमेन तो थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो इसने बोला जो डोमेन भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किससे, थीटा से, तो ही वो फंक्शन सफिशिएंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
कि उसकी डोमेन भी थीटा से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनका फंक्शन जो PDF आया वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। तो इसके लिए सफिशिएंट प्रूफ हो गया। अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन बोल दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर होते हैं, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब की बार तुम्हें खुद से निकालना है इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा कौन। तो इसने क्या किया, पहले इसने क्या निकाल लिया, उसका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सारे सैंपल्स का। अब इसने बोला ही है कि सारे के सारे सैंपल्स कहाँ से आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि x1 x2 ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसका PDF क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं वहाँ पे f ऑफ x1 क्या होगा, जनरल क्या होता है 1/2 रूट में सिग्मा e की पावर -1/2 x1 चल रहा है, तो यहाँ पे x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसके लिए, x1 के लिए, ऐसे x2 के लिए आएगा, ऐसे x3, सब में चेंज क्या हो रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन सबका प्रोडक्ट f ऑफ एक्साइज थीटा, इन सबका प्रोडक्ट होता है। तो इन सब के प्रोडक्ट को बार बार मैं लिखूंगी, यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा √2 सिग्मा e की पावर -1/2 x2 हो जाएगा माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये बस चेंज यहाँ पे आ रहा है, बाकी सब प्रोडक्ट में जा रहा है। तो ये सारे कितनी बार प्रोडक्ट में आएंगे, n सैंपल है, तो ये कितनी पावर में आ गए, n की पावर में, e की पावर -1/2, यहाँ पे सबके पावर में e की पावर सभी ऐड होती है, ऐड होगी तो यहाँ पे बन जाएगा, सब में ये कॉमन होगा और ये बन जाएगा x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर अप टू सॉन xn माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। फिर इसको इसने लिख दिया, यहाँ पे समेशन लगा सकते हैं हम, e की पावर 1/2 समेशन xi माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। इन सब का प्लस चल रहा है ऊपर और नीचे आ जाएगा ये पूरे की पावर n। ये हो गया हमारा L फंक्शन। तो ये बुक में तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो बुक में डायरेक्टली लिखा है इन सब का प्रोडक्ट, इसकी पावर n, e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर मैंने इसके नीचे ही रखा, तुम्हारी मर्जी है, इसको बाहर भी रख सकते हो, मैंने ये सिग्मा इसके साथ ही रख दिया स्क्वायर के साथ, तुम चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, समेशन लगा दिया, इतना आया। फिर क्या लिखा इसने, इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया इसने पूरे के, तो इसके स्क्वायर को खोलोगे तो क्या बनता है, जैसे समेशन बाहर चल रहा है, इसको बाहर ही रहने दो, सिग्मा स्क्वायर को हम भी बाहर रख लेते हैं, ये ले लिया, ऊपर बचा ये, इसके स्क्वायर को खोलेंगे xi का स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, xi स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2xi म्यू, और सब पे सबके बाहर समेशन चल रहा है, तो समेशन सब पे अलग अलग दोगे, इसका समेशन अलग दोगे, ये बनेगा, इसका समेशन इसके ऊपर i है ही नहीं, तो इसका समेशन बन जाएगा n म्यू स्क्वायर। जब भी किसी के साथ जिसके ऊपर समेशन चल रहा है i के ऊपर है ही नहीं, तो मतलब 1 के ऊपर चल रहा है, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो ये क्या बन जाता है, सीधा म्यू n बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने n म्यू स्क्वायर चल रहा था, म्यू स्क्वायर हो गया, माइनस 2 म्यू कॉमन xi i फ्रॉम 1 to n। समेशन किस पे चल रहा है, i पे, इसलिए मैंने वो बाहर रख दिए, 2 टर्म्स अलग बच गई, तो इसने उसी टर्म को यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब क्या बोला इसने कि हमारे इसके पैरामीटर कौन कौन होता है, सिग्मा, इसका पैरामीटर कौन है, सिग्मा स्क्वायर और म्यू दोनों होते हैं, सिग्मा और म्यू दोनों होते हैं। तो इसने क्या करा, इस पूरे को तो इसने gx ही मान लिया, g थीटा, और hx क्या बन गया हमारा 1। देखो क्या लिखा इसने आगे, g थीटा x को इसने पूरे को ही मान लिया, ठीक है, और hx को क्या लिखा 1, और जहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा, समेशन xi स्क्वायर चल रहा था, i फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे हमारा समेशन xi चल रहा था इसकी जगह, ठीक है, और लिख दिया ये t1 मान लिया मैंने खुद से, t2 लिख दिया, जो tx होना चाहिए वो t1 और t2x, अभी हमें एस्टिमेटर पता नहीं है, तो जो भी होगा इसने लिख दिया t1x समेशन xi इज सफिशिएंट फॉर म्यू, क्योंकि दो n किस पे डिपेंड करता है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों पे डिपेंड करता है, तो 2 पैरामीटर निकाल लिए, कि इसके लिए तो t1 निकाल लिया और इसके लिए इसने निकाल लिया t2x, तो t1x xi is sufficient for mu and t2x xi square is sufficient for sigma square, क्योंकि g थीटा किस पे डिपेंड करता है, tx पे, tx के लिए मतलब tx के यहाँ पे एस्टिमेटर है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, और क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि किसको प्रूव करना है, तो हमें खुद से निकाला कि ये पूरा फंक्शन तो g हो गया और जो h बचा वो 1 हो गया, ठीक है, तो dx जो हो गया वो t1 और t2x से बना लीजिए, ये है हमारा tx इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है।
जिसमें T1 को मैंने ये माना है और T2 को ये माना है, HX को क्या माना 1, तो लिख दिया T1X के लिए तो समेशन XI के लिए है, T1 की जगह पुट किया था, वो सफिशिएंट है किसके लिए, म्यू के लिए, और ये सफिशिएंट है सिग्मा स्क्वायर के लिए। मतलब इसके अंदर हमने खुद से निकाला है सफिशिएंट एस्टिमेटर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, एक ये 2 क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से हैं, ये मैं नेक्स्ट कल कराऊंगी तुम्हें। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, लेट x1 से लेके xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद पीडीएफ दिस। इसमें पीडीएफ गिवन है, वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो इसलिए हमें पीडीएफ सबके याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या है, पीडीएफ किसका गिवन है, खुद से गिवन है, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, जॉइंट पीडीएफ निकालेंगे, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल। एल क्या होता है, सबका प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स साइज थीटा का, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n। तो इन सब के प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है, एक्स, तो मैं लिखूंगी थीटा x1 थीटा -1, थीटा x2 थीटा -1, थीटा x3 थीटा -1 अप टू सोन थीटा xn थीटा -1। सब में और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ x1 चेंज हो रहा। तो थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स, और x1 की सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, थीटा -1 थीटा -1 थीटा -1। कितनी टाइम्स है ये, n तक, ये कितनी टाइम चला गया, n टाइम्स, तो n थीटा -1 हो गई x की पावर और थीटा की पावर n, ये हमारा l बन गया। क्या बन गया हमारा, ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो इसने डायरेक्टली लिख दिया थीटा की पावर n xi थीटा -1 लिख दिया। और सॉरी, इसमें x1 सब में ये बेस भी तो चेंज ही है, बेस सब में अलग है, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा अगर हम मानते कि ये सबका बेस सेम होता तब तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसमें बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो सबको अलग अलग ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, थीटा की पावर n x1 थीटा -1 x2 थीटा -1, बेस सेम होता तो वो ठीक था। इसमें थीटा n, ये सबका प्रोडक्ट चल रहा है तो मैंने प्रोडक्ट का साइन के लिए हम ये यूज करते हैं, एडिशन के लिए समेशन यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, कौन चेंज हो रहा है, i 1 2 ये चेंज हो रहा है ना, तो मैंने इसमें लिख दिया i फ्रॉम 1 to n, नहीं तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जॉइंट फंक्शन, जिसको ब्रेक करना जी टी थीटा एक्स पे और एक एच एक्स पे। तो एच एक्स यहाँ पे पैरामीटर कौन है हमारा, थीटा, तो एक तो थीटा से फ्री होना चाहिए, देखो एक तो थीटा से फ्री होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या किया, देखो क्या किया इसमें, थीटा की पावर n, ये तो हमारे यहाँ तक आ ही गए। नेक्स्ट वाले में क्या किया, इसने थीटा ले लिया और एक पावर जो माइनस में थी वो नीचे रख दी। कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ x की पावर n -1 है, तो मैं इसको x की पावर n बाय x लिख सकती हूँ, पावर नीचे चली जाती है ना माइनस वाली, तो वही किया इसने। यहाँ पे पावर थीटा -1 है, तो थीटा वाली तो इकट्ठी कर ली और -1 नीचे ले गए, ठीक है। तो -1 की पावर ये रही एक, इसने इसको तो जी थीटा मान लिया और इसको एच एक्स मान लिया, क्योंकि हमें दिखाना है एक फंक्शन सिर्फ एक्स पे डिपेंड होता है और बाकी जो बचा वो जी पे डिपेंड करता है। तो एक फंक्शन लिख दिया ये और जी एच, तो लिख दिया बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसमें टी कौन हो गया हमारा, ये समी प्रोडक्ट ऑफ दिस T1 जी T1 थीटा होता है, जी किस पे डिपेंड करता है, T1 और एक पैरामीटर थीटा पे। T1 हमने इसको मान लिया, थीटा ये रहा, तो T1 हमारा ये सफिशिएंट एस्टिमेटर हो गया। T1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to n xi इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो T1 हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।